जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अप पर। आज है 21 फरवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहे सफ़ेद पूंछ वाले गिद्ध की आयुषीयन संरक्षण स्थिति क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे सफेद पूंछ वाले गिद्ध की आयुषीयन संरक्षण स्थिति क्या है? ऑप्शन ए गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऑप्शन बी चिंताजनक, ऑप्शन सी कमजोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सफेद पूंछ वाले गिद्ध की आयुषीयन संरक्षण स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। सफेद पूंछ वाले गिद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रमुख मध्यम आकार के गिद्ध हैं जो मरे हुए जानवरों को खाकर पारिस्थितिकी तंत्र को साफ रखते हैं। इनके शरीर का रंग गहरा काला होता है, लेकिन उड़ने के दौरान इनकी कमर और पूंछ का निचला हिस्सा सफेद दिखाई देता है। यह प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में है, जो मुख्य रूप से मवेशियों की दवा डाइक्लोफेनाक के उपयोग के कारण विलुप्त के कगार पर पहुंच गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इराक। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए से हो जाएगा। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान द्वारा विकसित की गई है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। खुर्रम शहर 4 जिसे खेबार भी कहा जाता है, ईरान द्वारा विकसित एक उन्नत मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे ईरान के रक्षा मंत्रालय के तहत एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। यह लगभग 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता और 1500 किलोग्राम से अधिक वजन का वारहेड ले जाने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में डिप्लूरा की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम लेपिडोकैम्पा सिक्वेंसिस है? भारत के किस क्षेत्र में डिप्लूरा की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम लेपिडोकैम्पा सिक्वेंसिस है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से हो जाएगा। पूर्वी हिमालय में डिप्लूरा की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम लेपिडोकैम्पा सिक्वेंसिस है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 के प्रतिष्ठित खिताब से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 के प्रतिष्ठित खिताब से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी विनेश फोगाट। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 के प्रतिष्ठित खिताब से स्मृति मंदाना को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी NHAI, ऑप्शन सी भारतीय रेलवे, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल NHAI द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक अद्वितीय पहल शुरू की है जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पर परागणकारी या मधुमक्खी कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे ताकि पारिस्थितिक और संरचना के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल खेल परिसर नई दिल्ली, ऑप्शन सी ईडन गार्डन, ऑप्शन डी वानखेड़े स्टेडियम। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रमंडल खेल परिसर नई दिल्ली में वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का आयोजन किया गया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी सी हो जाएगा। असम राज्य ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। असम में चाय जनजातियों को उच्च सरकारी पदों में 3% आरक्षण और MMUA योजना का विस्तार असम विधानसभा चुनावों से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हुए चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कोटे के भीतर कक्षा 1 और कक्षा 2 सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक यानी IOB ने डेथ क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिससे 15 लाख रुपए तक के दावों का निपटारा 15 दिन के भीतर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने वार्ता की है? हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने वार्ता की है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और आयरलैंड में वार्ता हुई है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक के नए अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक के नए अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उदय कोटक, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी रमेश गणेश अय्यर, ऑप्शन डी दिनेश खारा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अतिरिक्त और स्वतंत्र प्रभार निदेशक के रूप में रमेश गणेश अय्यर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान को आसान बनाने और OTP की ज़रूरत खत्म करने के लिए मास्टर कार्ड और वीज़ा ने भारत में कौन सी सेवा शुरू की है? डिजिटल भुगतान को आसान बनाने और OTP की ज़रूरत खत्म करने के लिए मास्टर कार्ड और वीज़ा ने भारत में कौन सी सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए QR सुरक्षित, ऑप्शन बी पास की सेवा, ऑप्शन सी फिंगर पे, ऑप्शन डी डिजिटल टोकन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। डिजिटल भुगतान को आसान बनाने और OTP की ज़रूरत को खत्म करने के लिए मास्टर कार्ड और वीज़ा ने भारत में पास की सेवा शुरू की है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शतरंज की उभरती हुई खिलाड़ी दिव्या देशमुख को हाल ही में किस पुरस्कार से नवाजा गया है? शतरंज की उभरती हुई खिलाड़ी दिव्या देशमुख को हाल ही में किस पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी खेल रत्न, ऑप्शन सी BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। शतरंज की उभरती हुई खिलाड़ी दिव्या देशमुख को BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी और 88वीं ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को हाल ही में यंग इंडिया कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने जॉर्जिया के बातूमी में आयोजित ऐतिहासिक फिडे महिला विश्व कप 2025 जीतकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया और इस टूर्नामेंट को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंजाब विश्वविद्यालय के किस प्रसिद्ध फॉरेंसिक वैज्ञानिक को अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का फेलो चुना गया है? पंजाब विश्वविद्यालय के किस प्रसिद्ध फॉरेंसिक वैज्ञानिक को अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का फेलो चुना गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर JS शेरावत, ऑप्शन सी डॉक्टर सतीश रेड्डी, ऑप्शन डी डॉक्टर के सिवान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा।
पंजाब विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध फॉरेंसिक वैज्ञानिक डॉक्टर जे.एस. सहरावत को अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का फेलो चुना गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जे.एस. सहरावत को अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का फेलो चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राचीन डीएनए और स्थिर आइसोटोप विश्लेषण के माध्यम से अज्ञात मानव अवशेषों, विशेषकर 1857 के अजनाला नरसंहार के नायकों की पहचान ने उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एआईप्रेन्योर ऑफ इंडिया नामक कॉफी टेबल बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया नामक कॉफी टेबल बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी अटल इनोवेशन मिशन, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया नामक कॉफी टेबल बुक अटल इनोवेशन मिशन द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया नामक कॉफी टेबल बुक नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन द्वारा लॉन्च की गई है। इस पुस्तक का अनावरण फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में किया गया। यह पुस्तक भारत के 45 प्रमुख एआई आधारित स्टार्टअप्स की यात्रा और उनके नवाचारों को उजागर करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? हाल ही में सही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी जेपी नड्डा, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। सही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा जेपी नड्डा जी ने की है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 फरवरी 2026 को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में जिम्मेदार एआई के लिए सही स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया एंड बोध बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में एआई का नैतिक, सुरक्षित और समावेशी उपयोग सुनिश्चित करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,